तो क्या हुआ जब एक यूट्यूबर 150 साल पुराने हवेली की लाइव वीडियो दिखाने के लिए गया। तो बात है लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम कुंवरपुर था। वहाँ की पुरानी हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन कोई उसके पास नहीं जाता है। लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद वहाँ से गुजरने वाला कभी वापस नहीं लौटता। हवेली का नाम है रानी सुल्ताना की हवेली। 150 साल पहले यहाँ एक अमीर जमींदार रहता था जिसकी इकलौती बेटी थी सुल्ताना। सुल्ताना की खूबसूरती की मिसाल पूरे इलाके में दी जाती थी, लेकिन उसका दिल एक गरीब नवाब के बेटे पर आ गया। जमींदार को यह रिश्ता मंजूर नहीं हुआ। उसने सुल्ताना को कमरे में बंद कर दिया और नवाब के बेटे को मार डालने की साजिश रची। शादी के दिन सुल्ताना ने जहर खा लिया। मरते वक्त उसने आखिरी शब्द बोले, अगर कोई मुझे यहां से निकालने की कोशिश करेगा तो मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगी। मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊंगी, हमेशा के लिए। उसके बाद हवेली सुनसान हो गई। जमींदार पागल हो गया और कुछ दिनों में मर गया। हवेली खाली पड़ी रही। अब बात है 2025 की। एक लड़का था अर्णव, लखनऊ से। वो यूट्यूबर था। वो घोस्ट एक्सप्लोरर चैनल चलाता था। उसने सुना कि कुंवरपुर की हवेली में रात गुजारने वाला कोई नहीं लौटा। उसने सोचा, ये सब अंधविश्वास है। मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा और साबित कर दूंगा कि कोई भूत प्रेत नहीं होता। अर्णव दोस्तों के साथ हवेली पहुंचा। शाम ढलते ही अंदर घुस गया। कैमरा ऑन, लाइव शुरू। हवेली अंदर से खूबसूरत थी। पुरानी जालीदार खिड़कियां, सोने चांदी की जंग लगी झाड़ फूस, दीवारों पर फीकी पेंटिंग्स। लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। रात के 11 बजे सब सो गए। अर्णव अकेला छत पर गया लाइव करने। तभी उसने देखा नीचे आंगन में एक औरत खड़ी है। सफ़ेद साड़ी में, लंबे काले बाल खुले, पीठ मुड़ी हुई। वो धीरे धीरे घूमी। चेहरा नहीं दिखा, लेकिन बाल हवा में लहरा रहे थे, जबकि हवा नहीं चल रही थी। अर्णव ने कैमरा घुमाया। दोस्तों देखो, ये क्या है? लेकिन लाइव में व्यूअर्स चिल्लाने लगे, भाई भाग, वो तेरे पीछे है। अर्णव मुड़ा, कोई नहीं। वो हंसा, फेक कमेंट्स हैं। लेकिन तभी उसकी पीठ पर ठंडी सांस लगी, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। तूने मुझे जगाया, अब तू मेरा है। अर्णव डर गया। वो सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही थीं। जितना नीचे उतरता उतनी ही ऊपर चढ़ती जाती। वो चिल्लाया, हेल्प, कोई है? तभी नीचे से आवाज आई, एक औरत की हंसी, मीठी लेकिन खौफनाक। अर्णव नीचे पहुंचा तो देखा पूरा आंगन सफेद साड़ी वाली औरतों से भरा है। सबकी आंखें काली, मुंह खुला, लेकिन कोई आवाज नहीं। वो सब अर्णव की तरफ बढ़ने लगी। अर्णव भागते भागते एक कमरे में घुस गया। दरवाजा बंद किया। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, सुल्ताना की। तस्वीर में सुल्ताना मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही अर्णव ने देखा, तस्वीर की आंखें हिली। वो बोली, तूने मेरी हवेली में कदम रखा, अब तू यहां का मेहमान नहीं, मेरा दूल्हा बनेगा। अर्णव ने फोन निकाला। नेटवर्क नहीं, बैटरी डाउन हो रही थी। तभी कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, शादी पूरी कर या सब मर जाएंगे। अचानक दरवाजा खुला। सुल्ताना अंदर आई। अब उसका चेहरा दिख रहा था, आधा सड़ा हुआ, आंखें खाली, होठ काले। वो बोली, मुझे मेरे से शादी चाहिए, तू पूरी करेगा। अर्णव चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। सुल्ताना ने उसका हाथ पकड़ा, हाथ बर्फ जैसा ठंडा। अर्णव को लगा जैसे उसकी रूह खींची जा रही है। वो बेहोश हो गया। सुबह हुई। अर्णव के दोस्त हवेली में आए। अर्णव मिला, लेकिन वो बदल गया था। वो शांत था, मुस्कुरा रहा था। बोला, सब ठीक है, लाइव अच्छा चला। लेकिन उसकी आंखें काली हो गई थीं, और जब वो हंसा तो औरत की हंसी जैसी लगी। अब अर्णव
हर रात हवेली में जाता है। लोग कहते हैं वो अब सुल्ताना का दूल्हा बन गया, और जो भी हवेली के पास जाता है उसे सुल्ताना की आवाज सुनाई देती है। आज भी शादी बाकी है। क्या तुम रात में अकेले उस हवेली के पास जाना चाहोगे? सावधान, क्योंकि एक बार कदम रखा तो वापसी का रास्ता नहीं बचता। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद वीडियो देखने।